हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में आगे की चीज़ों को। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेबल के बारे में बता दिया है, टेबल को कैसे बनाना है, ये सारी बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करा दी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम शेप इंसर्ट करते हैं या पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद टेबल का कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग शेप वगैरह को भी देखेंगे। तो पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको कर्सर को वहाँ रखना है जहाँ पर आपको पिक्चर चाहिए। उसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है दिस डिवाइस का, यानी अगर आपके कंप्यूटर में पहले से कोई पिक्चर मौजूद है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा मिलता है आपको ऑनलाइन पिक्चर्स का। दिस डिवाइस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी पिक्चर डाउनलोडेड हो, और ऑनलाइन का यूज़ तब हम करते हैं जब हमारे पास डाउनलोडेड ना हो बल्कि हमें डायरेक्टली इंटरनेट से किसी इमेज को लेना होता है। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस डिवाइस का यूज़ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है दिस डिवाइस पे। जैसे ही आप दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिस डायलॉग बॉक्स में आपको चुनना होगा अपना पिक्चर, जो भी पिक्चर आपको इंसर्ट करना है जो आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, एंड डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फोल्डर है पिक्चर्स नाम का, जिसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस रख रखे हैं। तो अगर आपने भी डाउनलोड किया है इंटरनेट से तो आप उसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद आप चेक करेंगे कि आपको कौन सा इमेज इंसर्ट करना है। तो मुझे ये फ्लावर का इमेज इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैंने इस पर क्लिक किया एंड देन इंसर्ट वाले बटन पे यहाँ से हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन पिक्चर इंसर्ट होने के बाद हमें एक दो काम और करना होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लायक बनाना होता है। पहली बात, आप इसे कॉर्नर पकड़ के छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। अब आप नोटिस करना कि जब मैं इस पिक्चर को मूव करने की कोशिश करूंगा तो ये मूव अपनी जगह से नहीं होगा। इसका सिंपल सा रीज़न है कि पिक्चर का जो लेआउट होता है वो लॉक्ड होता है, वो इनलाइन विथ टेक्स्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ साइड में देख पा रहे हैं। साइड में एक बटन होता है, लेआउट बटन। इस बटन में आप देखो कि इन लाइन विथ टेक्स्ट है। अगर पिक्चर इन लाइन विथ टेक्स्ट है तो आप उसे मूव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दूसरे लेआउट चुनने होंगे, जो कि है स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर चुनते हैं तो आप पिक्चर को ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे। लेकिन इसमें और भी लेआउट्स हैं, लाइक यहाँ पर आप देखो तो टाइट है, ये स्क्वायर की ही तरह काम करता है। जो काम स्क्वायर का है वही काम टाइट का भी है। ठीक है, लेकिन इसमें जो टेक्स्ट होते हैं ना वो पिक्चर के साथ क्लोजली अटैच हो जाते हैं, और स्क्वायर में स्क्वायर शेप में होते हैं। ये मैं बताऊंगा पैराग्राफ के साथ, जब मैं यूज़ करूंगा पिक्चर को तो उस समय आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। और ये होता है थ्रो, कुछ ऐसा ही। बाकी यहाँ पर टॉप एंड बॉटम होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप पिक्चर को किसी पैराग्राफ के बीच में डालते हैं तो पैराग्राफ या तो ऊपर होता है या तो नीचे चला जाता है। ये भी मैं करके आपको दिखाऊंगा। बाकी एक होता है बिहाइंड टेक्स्ट, पैराग्राफ के पीछे पिक्चर चला जाता है, जो भी पैराग्राफ आपने लिखा है उसके पीछे। और एक होता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये पैराग्राफ के ऊपर आ जाता है। फिलहाल हमें यूज जो करना है वो है स्क्वायर, और आगे जब मैं पैराग्राफ के साथ इसको बताऊंगा तो इन ऑप्शंस को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ से हमने इसे स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद आप इस पिक्चर को जितना चाहें जहाँ चाहें आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आ गई कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है। पिक्चर इंसर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। चलो एक बार फिर देखते हैं कि एक और नई पिक्चर अगर हमें इंसर्ट करनी हो तो क्या करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। उसके बाद क्या करना है, पिक्चर पे जाना है। उसके बाद क्या करना है, दिस डिवाइस चुनना है। बट लास्ट टाइम मैंने दिस डिवाइस बता दिया आपको। अब हम यूज करते हैं ऑनलाइन पिक्चर्स का, यानी एक पिक्चर मैंने आपको दिस डिवाइस से करके दिखा दिया, एक पिक्चर मैं आपको ऑनलाइन करके दिखा दे रहा हूँ। तो कर्सर हमारा यहाँ पर है, यानी पिक्चर जो भी आएगा वो यहीं पर आएगा। उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर हमने यहाँ से चूज किया,
जब हम ऑनलाइन पिक्चर को चूज़ करेंगे तो ध्यान रखिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सर्च करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं, जिन कैटेगरीज में आप ऑनलाइन पिक्चर सर्च कर सकते हैं। बट अगर आपको पिक्चर का डायरेक्टली नाम पता है तो आप उसे ही सर्च कर लेंगे। जैसे मुझे फ्लावर चाहिए तो मैंने लिखा फ्लावर्स एंड देन एंटर प्रेस किया। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे फ्लावर्स सर्च होकर आ गए हैं, ठीक है। और इसमें से चलो मैं ये वाला फ्लावर ले रहा हूँ, तो मैंने इस पर टिक किया एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर इसे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे थोड़ा समय लगेगा और ये डाउनलोड होकर आ जाएगा। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एरर अकर्ड करके आ जाएगा, ठीक है, मैसेज, तो आपको दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। तो दोबारा से हम इसे ट्राई करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर पिक्चर चेंज कर दिया है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर दूसरा पिक्चर ले लिया है। तो इसी प्रकार से आपको पिक्चर लेना है। सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट में, वहाँ से पिक्चर पे, देन ऑनलाइन एंड ऑनलाइन सर्च करके आप ले सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली गूगल से भी पिक्चर को सर्च करके ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बट ये ऑप्शन दिया था तो मैंने आपको बता दिया। कई बार होता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी सही ना रहने की वजह से वहाँ बार बार एरर का ऑप्शन आ जाता है। चलिए, इसके बाद में हम इसे स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद हम इसे छोटा बड़ा करके वैसे ही मूव कर सकते हैं। तो दोनों सेम पिक्चर्स होते हैं, मतलब दोनों तरीके से आप पिक्चर ले सकते हैं, अगर डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट या फिर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब पिक्चर से रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस मैं आपको बता दूं। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को जो मैं कहना चाहता हूं, कि अभी आप टैब्स की संख्या देखिए कि यहाँ पर लास्ट टैब है रिव्यू, व्यू और हेल्प। जैसे ही आप इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं आपको एक एडिशनल टैब देखने को मिलता है जिसका नाम है पिक्चर फॉर्मेट। ये जो टैब है ना, ये आपके पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। यानी पिक्चर फॉर्मेट वाले टैब में जितने भी ऑप्शन आपको दिखेंगे वो इस सेलेक्टेड पिक्चर से रिलेटेड होंगे। सपोज मैंने इसको किया तो अभी भी टैब है, लेकिन जैसे ही मैं अगर बाहर क्लिक करता हूँ तो वो टैब यहाँ से हट जाएगा। यानी पिक्चर फॉर्मेट टैब कब आएगा, जब हम किसी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये आ गया। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमें एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है। ये ऑप्शन का यूज़ करके हम किसी इमेज में अगर सिंपल बैकग्राउंड है तो उसे हटा सकते हैं। बट ध्यान रहे, सिंपल बैकग्राउंड को ही हटाया जा सकता है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर कोई बैकग्राउंड होता है जैसे इसमें है तो इसको आप अच्छे से नहीं हटा पाएंगे। उसके लिए आप दूसरे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से किया जाए, है ना। तो यहाँ आते हैं हम रिमूव बैकग्राउंड पे। चलिए, तो रिमूव बैकग्राउंड कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। जब हम रिमूव बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं तो कुछ हिस्सा रेड हो जाता है जो बताता है कि ये हिस्सा रिमूव हो जाएगा। बाकी आपको अगर अपने से करना है तो मार्क एरिया टू कीप या मार्क एरिया टू रिमूव कर सकते हैं। मार्क एरिया टू रिमूव करके आप उस एरिया को मार्क कर सकते हैं जिसे रिमूव करना है। जैसे ये रिमूव करना है तो इसे मार्क कर रहे हैं। और मार्क एरिया कीप करके आप उस एरिया को मार्क कर सकते हैं जिसे आपको रखना है, मतलब रिमूव नहीं करना है। तो ये एरिया हमें रखना है, इसलिए हम इसको मार्क कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आप मार्किंग करेंगे वहाँ का एरिया बच जाएगा, बाकी रिमूव हो जाएगा। जितने देर दूर में रेड है ना वो सब रिमूव हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ कुछ हल्का फुल्का रह गया है, इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। चलिए, अब जैसे इतना करके हम कीप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पिक्चर में से क्या हो चुका है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और इस पिक्चर को हम इस पिक्चर पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वही यूज़ करिएगा जहाँ पर आपका बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, एकदम सिंपल सा हो, सादा सा हो, नहीं तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है। दूसरा आते हैं इस पिक्चर पे, पिक्चर फॉर्मेट में गए, करेक्शंस। करेक्शन के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे वो देख लीजिए। आप यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा या घटा सकते हैं। आप इस पे इफेक्ट को देख सकते हैं, माउस ले जाकर आप देखिए यहाँ पर इफेक्ट चेंज हो रहे हैं। तो जैसा इफेक्ट आपको पसंद आए पिक्चर के लिए उसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है कलर। कलर में आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप माउस को ले जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कलर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो माउस ले जाने पर आप कलर में
चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो कलर आपको रखना है आप उस पर बस क्लिक कर दीजिए, अप्लाई हो जाएगा। सेम एज आर्टिस्टिक इफेक्ट दिया हुआ है। इस आर्टिस्टिक इफेक्ट में आप देखो कि अलग अलग तरह के इफेक्ट्स अप्लाई हो पा रहे हैं पिक्चर के ऊपर, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने पिक्चर के लिए। तो ये अलग अलग तरह के आर्टिस्टिक इफेक्ट इस पर लग जाएंगे। बाकी पिक्चर को कॉम्प्रेस करने के लिए दिया हुआ है। इससे क्या होता है कि पिक्चर का साइज़ कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी घट जाती है। ये काम आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चेंज पिक्चर का। चेंज पिक्चर का मतलब क्या होता है कि आपने इतने सारे उसमें फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर दिए पिक्चर में, लाइक आपने इस पर आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा दिया, आपने करेक्शन चेंज किया, आपने ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाया घटाया, ये सब कुछ आपने कर दिया और आपको दूसरा पिक्चर लाना है। अगर आप दूसरा पिक्चर लाएंगे तो आपको दोबारा से ये सब काम करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन होता है यहाँ पर चेंज पिक्चर का। इस पर क्लिक करके आप दिस डिवाइस चुनें और इसके स्थान पर आप दूसरा पिक्चर ला सकते हैं। जैसे मैं ये वाला पिक्चर ले रहा हूँ, तो चेंज पिक्चर करके हम क्या कर सकते हैं कि पिक्चर को बदल सकते हैं, यहाँ पर मौजूद पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ ली। एंड देन रीसेट पिक्चर, इसका सिंपल सादा काम होता है कि आपने अगर पिक्चर में कोई परिवर्तन कर दिया है तो उसे ओरिजिनल बना दे, पहले जैसा कर दे। और देखना जैसे ही मैं इसे रीसेट करूँगा ये पहले जैसा हो गया। फिर से देखिएगा, जैसे ही मैं इस पर रीसेट पे क्लिक करता हूँ ये पिक्चर पहले जैसा हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको ये बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन थे पिक्चर के अंदर। बाकी यहाँ पर पिक्चर के स्टाइल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे आप देखो तो यहाँ पे अलग अलग तरह के फ्रेम दिए हुए हैं जिनका यूज़ आप पिक्चर के साथ कर सकते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये फ्रेम लगाया तो पिक्चर में भी फ्रेम ऐड हो गया। अगर हम इसको चुनेंगे तो इसका फ्रेम ऐड होगा, अगर गोल वाला चुनेंगे तो सर्कल ऐड होगा। इसी तरह से अलग अलग फ्रेम है। जब सपोज मैंने ये फ्रेम ले लिया तो आप देखेंगे कि पिक्चर में फ्रेम चेंज हो चुका है। बाकी यहाँ से क्या कर सकते हैं, पिक्चर का बॉर्डर आप चेंज कर सकते हैं अलग अलग कलर में। इसके अलावा आप पिक्चर के ऊपर और भी एक्स्ट्रा इफेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे कि आप प्रीसेट कुछ इफेक्ट्स हैं वो डाल सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं पिक्चर पे। या फिर पिक्चर के ऊपर शैडो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये अच्छा लगता है शैडो डाल देने पर। आप देखेंगे किनारे पे हल्का सा शैडो आ चुका है। उसके अलावा आप रिफ्लेक्शन यूज़ कर सकते हैं पिक्चर में। नीचे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। उसके अलावा एक मिनट, हाँ, उसके अलावा आप ग्लो वगैरह यूज़ कर सकते हैं पिक्चर को ग्लो कराने के लिए। पिक्चर में आप देखिए साइड में ग्लो ऑप्शन आ जा रहा होगा, है ना, किनारे पर ग्लो आ रहा होगा। बीवेल इफेक्ट या सॉफ्ट एज, इससे किनारे को थोड़ा सा सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसमें फ्रेम लगा हुआ है तो ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है। बाकी यहाँ बीवेल इफेक्ट में आप जाकर पिक्चर के ऊपर अलग अलग तरह के इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा कौन सा इफेक्ट पिक्चर पे ज़्यादा सूट कर रहा है। और 3D रोटेशन में आप पिक्चर को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, 3D रोटेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आशा करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई। और 2 पिक्चर मैंने लिए हैं तो चलिए दोनों पिक्चर को ऐड कर देते हैं एक के ऊपर एक। आप चाहें तो यहाँ से पकड़ के हल्का रोटेट भी कर सकते हैं इसे। अच्छा, दोनों पिक्चर को एक में ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहला पिक्चर पे क्लिक रहेगा और कंट्रोल दबा के दूसरे पिक्चर पे क्लिक होगा। दोनों पिक्चर सेट एंड देन यहाँ से ग्रुप। चलिए अब ये दोनों पिक्चर्स एक हो चुके हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं पिक्चर में जो मैंने आज आपको बताई। पिक्चर को ऐड करने के बाद बहुत सारा काम हम इसमें कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दी। बाकी ये पोजीशन दिया हुआ है कि पेज पर पिक्चर की पोजीशन क्या रहेगी। जैसे आप यहाँ करेंगे तो पिक्चर वहीं चला जाएगा, यहाँ करेंगे तो ऊपर आएगा बीच में। और रैप टेक्स्ट भी मैंने आपको बता ही दिया, लेआउट वाला स्क्वायर करने के लिए। और एक ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। ये तब यूज़ किया जाता है जब आप 2 पिक्चर्स रखते हैं, एक को पीछे भेजना हो दूसरे को आगे लाना हो, तब इसका यूज़ किया जाता है। बाकी आप पिक्चर को ग्रुप कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे क्रॉप कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो आशा करता हूँ कि पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना है, कैसे उस पर क्रॉप अप्लाई करना है, कैसे उसको ग्रुप करना है, कैसे उस पर अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग्स अप्लाई करनी है, कैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है, ये तमाम बातें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई और आपको वीडियो में ये बातें समझ में भी आ गई।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।